इफ़ यू वांट टू नो कि कैसे आप कोची को ऑन फुट कवर कर सकते हो, यू कैन एंजॉय द ग्रीनरी एट द सेम टाइम। आपको जानना है क्या है ये चाइनीज़ फिशिंग नेट जो आपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस में देखा है। आपको जानना है कि जियो टाउन क्या है, कोची का एक वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेसेस, एट द सेम टाइम वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्चेस इन साउथ इंडिया को देखना है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, बिकॉज इसमें हम इन सब चीज़ों को कवर करने वाले हैं एंड एंड में दिखाने वाले हैं हाउ वी मेक इट टू अलप्पी फ्रॉम कोची। दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज़ देख लीजिए, बिकॉज ये वहीं से शुरू होने वाला है जहाँ पे पार्ट 1 एंड हुआ। हम निकल रहे हैं, हमारा जो रूम शिफ्ट होने वाला था उधर से इधर वो लोग कर देंगे। हमने अपना सामान पैक कर दिया है, वी विल बी लीविंग नाउ। तो अभी फोर्ट कोची की तरफ जाते हैं एंड वी विल ट्राई टू टेक दैट फेरी वंस मोर। द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी सेड दैट इज़ क्वाइट एन एक्सपीरियंस। तो अगर वो नहीं मिल पाता फिर से ऐसा लंबा क्यू रहता है, देन प्रोबेबली विल टेक द अदर रूट विच विल टेक अ आवर एक्स्ट्रा। दैट्स अ प्लान फॉर नाउ। निकलते हैं, विल कीप यू गाइस पोस्टेड। आज हम फेरी से जा पा रहे हैं फाइनली। आज आई थिंक बिकॉज ऑफ द टाइम और वट एवर क्राउड काफ़ी कम था, तो हमको उतना भीड़ में नहीं फंसना पड़ा। हम काफ़ी जल्दी चढ़ गए, लिटरली हमको वेट ही नहीं करना पड़ा। पहला फेरी आया उसी में हम चढ़ गए। 50 रुपये ले रहे हैं, वहाँ पे काउंटर है इनका। तो एंड कैसे चढ़े, दैट्स क्वाइट सिंपल राइट, लाइक एनी अदर फेरी। तो हम बैठे हुए हैं। तो दैट्स बेसिकली द बुकिंग, जहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा। 4 व्हीलर के लिए 50 है, 2 व्हीलर के लिए कम है। क्या है दैट्स समथिंग आई मिस्ड आस्किंग। दैट्स हाउ द एंटायर क्राउड इज। सब लोग यहाँ पे खड़े हैं एंड इट विल लीव सून। तो द फेरी इज मूविंग, अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। तो हम फोर्ट कोची पहुँच गए। जो हमारा पहला चर्च है जहाँ पे हम देखने वाले हैं उसके ठीक पीछे में ही पार्किंग था, तो हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दिया है। सो दिस प्लेस लुक्स क्वाइट नाइस, मतलब काफ़ी सच में बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, सन उतना फील नहीं हो रहा। जस्ट टेक अ स्टॉल, हैव गॉट अ कपल ऑफ चर्चेज आई वांट टू विजिट। वास्को दा गामा स्क्वायर भी इधर पे ही है, दैट्स अदर प्लेस विल विजिट एंड देन प्रोबेबली गो टू काशी कैफ़े। काशी था या काशी था? काशी आर्ट कैफे। Kashi Art Cafe for lunch. So that's the plan for the next hour or so, is what I could say. One of the major places to explore in Fort Kochi is a Vasco da Gama Square. इन एंड अराउंड को आप वॉक करके देख सकते हैं। इफ़ यू गो एट अ टाइम ऑफ द ईयर एंड डे जहाँ वेदर थोड़ा प्लेजेंट है, तो यू विल रियली एन्जॉय अ स्ट्रॉल अराउंड इट। यू कैन एन्जॉय अ कोकोनट वाटर एंड आपको वहीं पे चाइनीज़ फिशिंग नेट्स भी मिलेंगे अक्रॉस द एंटायर वास्को दा गामा स्क्वायर एंड द फोर्ट। तो वास्को दा गामा स्क्वायर में आपको ये फिशिंग नेट्स दिखेंगे, इन ऑपरेशंस कैसे ये काम होते हैं। एंड यहाँ पे आपको फिश भी बिकते हुए दिखेंगी काफ़ी सारी। तो वो है आपका फिशिंग नेट। तो आप जाके खुद से भी चीज़ें कर सकते हो वहाँ पे, ऐसे कुछ कर रहे हैं। इससे वो होता है एंड चाइनीज आज के दिन में कितने मछलियाँ इसे पकड़ी जाती नहीं पता। आई थिंक इट्स मोर ऑफ एक्सपीरियंस जो लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो
वास्को दा गामा स्क्वायर एंड आपका चाइनीज़ फिशिंग नेट देख के हम आ गए सेंट फ्रांसिस चर्च की तरफ एंड दिस इज़ हाउ द चर्च लुक्स फ्रॉम द आउटसाइड। हम आप जाने वाले चर्च के अंदर में एंड द एंटायर प्लेस इज अ वेरी डिफरेंट वाइब स्टार्टिंग फ्रॉम द रोड टू एवरीथिंग। तो अच्छा तो आपको फॉर श्योर लगेगा। तो हम बस चर्च देख के निकले हैं। हमने चर्च इट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री, डेट्स बैक टू द 15th सेंचुरी, राइट आफ्टर वास्को दा गामा लैंडेड एंड तब ये बस एक छोटा सा आपका मड एंड बैम्बू का चर्च था। दिस ह्यूज स्ट्रक्चर दैट यू गेट टू सी हियर, बट या सो ऑफ कोर्स आई मस्ट विजिट एंड बहुत सारी चीज़ें हैं इसके आसपास। आप काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहीं से हम जाएंगे अभी सेंटा क्रूज चर्च एंड देन विल गो फॉर द लंच। So this is how the entrance looks like. हम भी entrance से घुस रहे हैं अंदर में and then we'll try to grab ourselves a seat. गर्मी तो बहुत लग रहा है तो we desperately need a seat. तो हम अभी बैठे हैं, थोड़ा हवा मिल रहा है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। This is how the place largely looks like. This is the menu that we have got here. We intend to order some juice and some solid food as well. So the first thing we order is something espresso ice cream. तो पहला यही आया है and along that we have a chicken sizzler. हमको मेनू इतना appetizing नहीं लगा। हमको लगा मेनू सिर्फ widely spread है, उतने options नहीं है तो we go to the Lulu Mall and वहाँ जाकर और कुछ खाते हैं। because currently it's 1:30. even if you leave this place at 2, it's very hot outside, so for the next couple of hours we don't have anything. The plan is हम Lulu Mall चलते हैं, we'll reach maybe in an hour, spend the hour to there and come back and then we'll hit Jewtown and a couple of places in around that. And ये हमारा दूसरा फूड द चिकन सिज़लर, इट्स ऑलरेडी हियर। चिकन सिज़लर आ चुका है हमारा। Coffee and the chicken sizzler both are here. तो अराउंड 45 मिनट्स लगा हमको लुलू मॉल तक आने में और हम अभी लुलू मॉल घुस चुके हैं। तो वी जस्ट quickly देखा 2 of the malls, देखते क्या क्या है एंड देन विल डिसाइड व्हाट वी कैन डू। फिर हमने आके खाया कुछ पापड़ी चाट। वी हैव ऑर्डर्ड सम पापड़ी चाट फ्रॉम कैलाश पर्वत एंड अभी हम वेट कर रहे हैं। आई एम हियर टू डिसाइड व्हाट आई वांट टू हैव। काफ़ी सारी दुकानें हैं, पहले आई वांट टू हैव समथिंग इन चिकन। आई सॉ शॉपल ग्रिलेक्स प्रोवाइडेड, मैं उधर ही जाऊँगा। फॉर नाउ इट्स पापड़ी चाट। तो वो पापड़ी चाट खाने के बाद हम ग्रिलेक्स बोल के यहाँ पे रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आए हैं। वी हैव ऑर्डर्ड समथिंग सम स्मोकी चिकन, उसी के लिए वेट कर रहे हैं। आई थिंक वो आ भी गया, तो विल जस्ट हैव दैट एंड हम स्टार्ट करेंगे फॉर द ज्यूटाउन। तो 5 बजे हम निकल गए लुलू मॉल से एंड वी आर हेडेड टुवर्ड्स ज्यूटाउन नाउ। 45 मिनट्स का ETA है, तो पहुंचते पहुंचते 6 बज जाएगा। सो मे बी विल स्पेंड आवर और 2 देयर रोमिंग अराउंड द स्ट्रीट्स एंड वहाँ से हम फिर निकल जाएंगे फॉर आवर होटल। अभी समझना मुश्किल है कि उस टाइम पे फेरी में कितना टाइम दिखाएगा। अभी तो फेरी में कम टाइम दिखा रहा है, बट जब सुबह को आए थे तब भी कम टाइम था कंसिडरिंग और टाइमिंग था। 7:38 को रास्ता तो खाली रहता है। वी एक्सपेक्ट नॉट टू गेट अ लॉट ऑफ क्यू फॉर द फेरी। लेट्स सी।
ज्यू टाउन के करीब आके हमने गाड़ी पार्क कर दिया और भैया हम जा रहे हैं ज्यू टाउन की तरफ, क्योंकि पूरा जगह ही वॉक करके एक्सप्लोर करने का है, तो थोड़ा गाड़ी पार्क कर देने का ज़रूरी था। पार्क करके जा रहे हैं। गाड़ी अराउंड 300 to 400 मीटर दूर पे हमको पार्क करना पड़ा एक रास्ते में। पेड पार्किंग अवेलेबल, सो अभी इट्स पार्क नाउ एंड वी आर नाउ गोइंग टू द मार्केट। टू रीच द परदेसी सिनेगॉग आप पूरा ज्यू टाउन के थ्रू वॉक करके ही पहुंचेंगे। इट्स एट द एंड ऑफ द ज्यू टाउन एंड बेसिकली आपको दोनों साइड में बहुत सारे शॉपिंग के लिए दुकानें दिखेंगी, बहुत सारे पुराने घर दिखेंगे जहाँ पे ज्यूज़ रहते थे व्हेन दे वर स्टेइंग हियर इन इंडिया। इट्स डेफिनेटली अ वेरी गुड एक्सपीरियंस पूरा वॉक करके जाना एंड वी रीच्ड इन एंड अराउंड द सनसेट, तो हमको बहुत अच्छा लगा। एंड फाइनली दिस इज़ वेयर वी हैव एंटर्ड द सिनेगॉग। इट इज़ अ प्लेस ऑफ रिच हिस्ट्री। आज शायद वो ज्यूस यहाँ पे नहीं है, बट पूरा चीज़ को यहाँ पे अच्छे से लिख के क्लियरली बोला गया है। इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो टेक द गाइडेंस ऑफ अ गाइड जो आपको पूरे जगह का रेलिवेंस एंड हिस्ट्री भी बताएंगे। तो इट्स अ मस्ट एक्सप्लोर्ड प्लेस एंड द ब्यूटी एंड द हेरिटेज ऑफ दिस प्लेस इज़ रियली माइंड ब्लोइंग। तो ये है आपका ज्यू टाउन। तो परदेसी सिनेगॉग की ठीक रास्ता है, ज्यू टाउन के रास्ते से जाके ही वो आता है। करेंटली बस 2 ही लोग हैं यहाँ पे, फिलहाल 2 ज्यू फैमिलीज यहाँ पे रहती है एंड 2-2 करके मेंबर्स है, बाकी सब इजराइल चले गए। एंड ये जो रास्ता है जहाँ पे सिनेगॉग में एंड होता है, द रोड इटसेल्फ इज ज्यू टाउन, जो आप यूट्यूब वीडियोज़ में इन जनरल देखते हो। इट्स क्वाइट अ वाइब्रेंट वाइब दैट यू हैव हियर। उसके बाद हमने और थोड़ा पैदल चल के आसपास ज्यू टाउन को एक्सप्लोर किया बिकॉज द सन वाज सेट। वेदर बहुत प्लेजेंट था और हमको उस टाइम पे वॉक करके एक्सप्लोर करने में बहुत अच्छा लग रहा था। वंस वी आर डन विद ज्यू टाउन वी स्टार्टेड ऑन आवर वे बैक टू आवर होटल। इट वॉज ऑलरेडी इवनिंग एंड नाइट बाय द टाइम वी रीच, तो हम होटल के बाहर थोड़ा देर खड़े रहे। वी एन्जॉयड द बीच, वी एन्जॉयड द ग्रेट विंड दैट वाज ब्लोइंग एंड उसके बाद वी लेफ्ट फॉर आवर डिनर आफ्टर चेकिंग इनटू द रूम। So overall that was how the entire day looked like at Fort Kochi and आप भी similarly ऐसे ही चीज़ों को करके फोर्ट कोची में अपना एक दिन हमारा दूसरा वाला रूम जो हमको आज मिला है, तो उस वाले रूम पे ऑलरेडी बुकिंग था। तो इस होटल का 2 रूम से, एक है विद बैल्कनी एक विदाउट बैल्कनी। तो मैंने जब बुकिंग किया था तो विद बैल्कनी वाला मिला नहीं था, तो जो मिला था मैंने वही किया था। आके मुझे समझ में आया देयर आर 2 ऑप्शंस। अदर दिस इज़ द न्यू वन जो अभी बना है, बट इट्स इक्वली क्लीन एज द अदर वन। तो द रूम इज़ प्रीटी गुड, ऑलमोस्ट ऑल द एमिनिटीज़ जो चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। इट हैज़ अटैच balcony as well. The balcony is also pretty large, but the only difference with that property is वहाँ से आपको पूरा सी फेसिंग था, यहाँ से आपको नहीं मिलता है। तो बेसिकली हम उस वाले बिल्डिंग में रह रहे थे। उस वाले बिल्डिंग के ये जो रूम दिख रहा है आपको, इस रूम के ऑपोजिट में ही सी है, तो balcony वहाँ से मिल जाती है। यहाँ से कोई व्यू नहीं मिलता ऐसा, बट द रूम एंड ऑल एवरीथिंग इज अपार्ट फ्रॉम दैट इज गुड। गुड मॉर्निंग। सो आज है हमारा 3rd डे, विच इज़ अ फ्राइडे, एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम कोची फॉर मुन्नार। कल रात को हमने अपने दूसरे वाले रूम में शिफ्ट किया था एंड दैट्स वेयर वी स्पेंड द नाइट एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ व्यू दैट यू गेट फ्रॉम द रूम। दिस इज़ द व्यू ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाट यू गेट फ्रॉम द रूम। देयर इज़ नो सी व्यू। यहाँ से आपको पूरा प्रॉपर्टी दिखता है, हाउ द एंटायर प्रॉपर्टी लुक्स। So there is a swimming pool, there is a lawn, there is a parking, there is our car. छोटे बैकवाटर से आपको दिख रहा है between those 2 trees, which is of course a very common thing in the entire Kochi and in Kerala. Plan is to leave for Alappi and Munnar in the next hour or so. It's 7, so we plan to leave by 8. हमारा प्लान है हम अलप्पी होके मुन्नार चले जाएंगे. Of course, we're not staying at Alappi. It's 2.5 hours from here to Alappi. We'll grab breakfast at Alappi probably. From there we'll start for Munnar. It's another 4.5 hours drive, and on our way we'll get lunch.
So we are all ready and we are going to start for Alappi now. I think it's 8:15. We should hit Alappi by 11, I guess. उसके ज़्यादा लगना नहीं चाहिए. And probably either on the way or after we reach, we'll grab breakfast. Let's get started. तो हम अभी निकल रहे हैं. We were starting back for Munnar and then starting for Alappi and then go back to Munnar. It's around 8:30 at this time. तो 11 तक शायद हिट कर जाएंगे. So by way to Kochi, it was quite a eventful 2 days that we had here. Probably हम बहुत immediately तो near future में कोची आने का प्लान नहीं है, considering जितनी सारी चीज़ें हम बैंगलोर से कवर कर सकते हैं. But definitely it was a good experience. अभी हम अलप्पी घुस रहे हैं. थोड़ा सा डिटूर हो गया जहाँ पे 6 मिनट से हमारा जो हम कैफे में जा रहे हैं वो टाइम आपका 15 मिनट हो गया. मैं कोई एक अलप्पी बाईपास में चढ़ गया था और अभी हम अलप्पी में घुस रहे हैं. लेकिन द सेम वाइब कंटिन्यूस. काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ का जो रोड. तो मुझे अभी तक जितने मिले बहुत अच्छा मिला. एंड कोची से अलप्पी का जो नया रोड बन रहा है, आई थिंक द ट्रैवल टाइम विल कम डाउन टू hour and a half फ्रॉम 2.5 hours. पूरा 4 लेनिंग 6 लेनिंग चल रहा है विथ फ्लाईओवर्स एंड ऑल. It's great. It's going to be great. But keeping that aside, अभी हम almost पहुंच चुके हैं. Weather तो as such काफ़ी अच्छा है. It's quite well lit. अच्छा sunlight है. गाड़ी के अंदर शायद जितना अच्छा लग रहा है, निकलने के बाद because of the heat शायद उतना अच्छा नहीं लगा है. But for now, greenery and all everything taken together अच्छा लग रहा है. We're just taking एक तरह से अच्छा मतलब wrong turn हम थोड़ा अलप्पी घूम लिए. But yeah, let's see. We just reached अलप्पी का जो बीच है, जिस कैफ़े में हम जाने वाले वहीं पे रुके हैं. एंड द कैफ़े इज़ राइट ऑन द बीच. अभी तो मुझे लग रहा है कि हमको आके 2 दिन इस मतलब पीछे में जो दिख रहा है होटल यहीं पे स्पेंड करना चाहिए. बीच होम बोल के इसका नाम है. सो दैट्स वेयर वी पार्क्ड आवर कार. दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर हम ब्रेकफास्ट के लिए आएंगे. बट इन द मीन टाइम हम एक बार बीच का स्टॉल लेके आते हैं. बिकॉज इट्स एकदम आपका काफ़ी क्लीन है, काफ़ी क्लियर है. लुक्स वेरी गुड फ्रॉम हियर. The next video is going to be the last video of this series, in which we cover how we make it to Munnar from Alappi and what we do over the next 2 days at Munnar. So don't forget to check that video also to cover the entire series with us.